हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन हब में। तो आज की मेरी कहानी है चैत्र मास की नवरात्रि का महत्व। भारत एक ऐसा देश है जहां आध्यात्मिकता और धर्म का गहरा संबंध है। यहाँ देवी देवताओं की पूजा अर्चना को विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय संस्कृति में नवरात्रि का पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वर्ष में 2 बार मनाई जाने वाली नवरात्रि में चैत्र मास की नवरात्रि का स्थान विशेष है। इस कथा में हम न केवल चैत्र नवरात्रि के महत्व को समझेंगे, बल्कि इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिकता और लोक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझेंगे। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम शिवानंद था। शिवानंद अपने परिवार के साथ ईमानदारी और भक्ति से जीवन व्यतीत करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम वैष्णवी था। वैष्णवी बचपन से ही बहुत सौम्य और शांत स्वभाव की थी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी जो उसकी आध्यात्मिकता को दर्शाती थी। वह अन्य बच्चों की तरह खेल कूद में ज़्यादा रुचि नहीं रखती थी, बल्कि अपने पिता से पौराणिक कथाएं सुनना और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना पसंद करती थी। जब भी गांव के मंदिर में आरती होती, वह वहां उपस्थित रहती और श्रद्धा से माता दुर्गा के भजनों में लीन हो जाती। उसकी माता का स्वर्गवास तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी, इसलिए उसने अपने पिता के साथ ही धार्मिक संस्कारों को अपनाया। गांव में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही हर्षोल्लास से आयोजन किया जाता था। 9 दिन तक माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती थी। भजन कीर्तन होते थे और अंत में कन्या पूजन के साथ इनका समापन किया जाता था। इस बार की नवरात्रि कुछ विशेष थी, क्योंकि गांव में एक संत आए थे जो देवी दुर्गा के उपासक थे। उनका नाम स्वामी भक्तानंद था। स्वामी भक्तानंद ने गांव वालों को चैत्र नवरात्रि के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह नवरात्रि भगवान राम से जुड़ी हुई है। जब राम को वनवास हुआ था, तब उन्होंने इसी नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा की थी और उनकी कृपा से रावण का वध करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। वैष्णवी ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, क्या यह सच है कि नवरात्रि के दौरान उपवास और साधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, नवरात्रि का उपवास आत्मशुद्धि और शक्ति प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता की भक्ति करता है, उसे अवश्य ही फल मिलता है। स्वामी भक्तानंद की बातों से प्रेरित होकर वैष्णवी ने संकल्प लिया कि वह पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का उपवास करेगी और माता दुर्गा की आराधना करेगी। उसने अपने पिता से आज्ञा ली और माता की मूर्ति के समक्ष दीप जलाकर साधना में बैठ गई। पहले दिन उसने माँ शैलपुत्री की पूजा की, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की। इसी प्रकार वह प्रतिदिन माता के 9 रूपों की उपासना करती रही। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैष्णवी की भक्ति और दृढ़ता बनती गई। गांव के लोग भी उसकी निष्ठा से प्रभावित हुए और उन्होंने भी नवरात्रि में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया। विशेषकर स्त्रियां और कन्याएं वैष्णवी से प्रेरित होकर अधिक श्रद्धा से पूजा अर्चना करने लगी
9वें दिन जब वैष्णवी ने कन्या पूजन किया तभी एक चमत्कार हुआ। वहाँ तेज प्रकाश प्रकट हुआ और एक दिव्य आवाज़ हुई, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जो भी बच्चे मन से नवरात्रि में मेरी आराधना करेगा उसे अवश्य ही फल मिलेगा। यह देखकर गांव वाले अचंभित रह गए और माता के चरणों में गिरकर उनकी स्तुति करने लगे। वैष्णवी की भक्ति की शक्ति से पूरे गांव में भक्ति और श्रद्धा की लहर दौड़ गई। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि का यह पर्व केवल पूजा और व्रत का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, शक्ति और भक्ति का मार्ग भी है। वैष्णवी की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से माता की आराधना करें तो हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। चैत्र नवरात्रि का महत्व इसी में ही निहित है कि यह आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना।